IBN 7 हौसला है। चिटफंड घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी ने संसद के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसदों ने गले में बैनर लटकाकर वहां पर प्रदर्शन किया। फिलहाल टीएमसी लोकसभा और राज्यसभा में प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि टीएमसी का विरोध प्रदर्शन वहां पर जारी है। काले कपड़े पहनकर वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तख्ते अपने गले पे यहां पर लटकाया गया है और सीधा रुख अभी राज्यसभा का। If you keep quiet, I will ask Derek O'Brien to keep quiet. Yes, Navneet Krishnan will speak now. Derek O'Brien will keep quiet for some time. Navneet Krishnan, what is your problem? In the recently concluded Railway Recruitment Board examination conducted by the Southern Railway, a highly objectionable question was given as question number 43. It was highly mischievous and misleading. A question regarding the removal of leaders from the public office due to purported charges based on certain allegations. It is highly improper to have included the name of our esteemed leader, Puratchi Thalaivi Amma, in one of the one of the questions. One of the objective type questions. Then you give proper notice. Yeah, okay. If you want, you give proper notice. What is Derek O'Brien? Yes. Now Derek O'Brien. Yes, sir. You can give a notice. You can give a notice. Give a notice. Yes, sir. Give a notice. Sir, now give us a. If you give a notice, give a proper notice. Sir. Give a proper notice. Derek O'Brien, please. Sir. Derek O'Brien. अरे सुन में ना क्यों? Sir, you gave us an opportunity. We sat down. No, this is not. हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, टीएमसी अंदर भी प्रदर्शन कर रही है, बाहर भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। जी नीरज, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह टीएमसी सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश कर रही है। अंदर भी संसद के प्रदर्शन हो रहा, मतलब विरोध जताया जा रहा है, साथ ही बाहर भी टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार हालांकि जब से सत्र शुरू हुआ है टीएमसी और बीजेपी का ये विरोध टीएमसी के प्रदर्शन की शक्ल में हम लगातार संसद परिसर में देख रहे हैं, संसद परिसर के बाहर भी, संसद भवन के अंदर भी। लेकिन अभी हाल में जो टीएमसी के जो पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है, उसके बाद से टीएमसी और ममता बनर्जी बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो सोमवार को सदन की कार्रवाई बाधित करेंगे। आज संसद के भवन के बाहर काली शॉल ओढ़कर तमाम सांसदों ने प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हैं कि संसद भवन के अंदर भी टीएमसी का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी बात यह है कि सरकार इस विरोध प्रदर्शन को कम से कम राज्यसभा में किस तरह काबू में कर पाती है, क्योंकि अब संसद की कार्रवाई के महज 7 दिन बचे हुए हैं, 7 सिटिंग्स बची हुई हैं और इसके अंदर सरकार को अपना आर्थिक एजेंडा पूरा करना है। इंश्योरेंस बिल राज्यसभा में पास करवाना है, कोल माइंस अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास करवाना है। तो सरकार कैसे इसे मैनेज करेगी, सरकार के रणनीतिकार कैसे इस विरोध प्रदर्शन पर काबू पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। जी नीरज, टीएमसी ब्लैक मनी के अगेंस्ट हमेशा बोलती रही है। शारदा चिटफंड घोटाले में यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो यहाँ पर टीएमसी कहना क्या चाहती है, मांग क्या है? टीएमसी की सीधी मांग है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है शारदा चिटफंड मामले की जांच में और इसीलिए टीएमसी और उससे जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का यह सीधा आरोप है कि उनके मंत्री को जो गिरफ्तार किया गया है, ये तृणमूल कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। अपनी रैलीज में ममता बनर्जी एक चुनौती सरकार को देती है कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी प्रेसिडेंट के खिलाफ और बीजेपी के और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी रैलीज में, अपनी नुक्कड़ सभाओं में लगातार विरोधाभासी बयान दे रही हैं। ये पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कर रही है, तो ये जाहिर है उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर देखते हुए कि उसका रिफ्लेक्शन, उसकी प्रतिछाया हमें संसद भवन में देखने को मिलेगी और यही टीएमसी के तमाम सांसद करते हैं। उनका ये सीधा कहना है कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मांग है कि ये बंद किया जाए। जी
जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक अहम खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। नीरज, लोकसभा से वॉकआउट कर चुके टीएमसी के सांसद, राज्यसभा में विरोध किया जा रहा है। सरकार के लिए यहाँ पर आगे की जो ये सदन चलाने की जो गतिविधि है वो चलाने में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, जहां तक लोकसभा की बात है तो सरकार अपनी मजबूत मौजूदगी के चलते लोकसभा में ज्यादा संकट में नहीं है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा विपक्ष यही कर सकता है कि वो नारेबाजी करे, विरोध प्रदर्शन करे और वॉकआउट कर जाए, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी और एनडीए है वो उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। मुश्किल सरकार की राज्यसभा में है, जहां वो माइनॉरिटी में है। यहाँ पर विपक्ष की संख्या ज्यादा है। ऐसी सूरत में हल्ला गुल्ला तो अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी बिल पर वोटिंग की बात आती है या फिर पूरे सदन की एक राय बनाने की, एक मत बनाने की बात आती है, तो वहां सरकार अपने आप को कमजोर पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।